हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलियम एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। पहला जो शिफ्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जो था 9 बजे, 9 से 9:45 तक 45 मिनट्स का एग्जाम है। जैसे कि दो सेक्शन में, तो उसका एनालिसिस में आपको कुछ बताऊंगा, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कैसा पेपर आया था, और कुछ बच्चों से मैंने जो रिव्यूज लिए वो भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो जिस तरह से बच्चों ने मुझे बताया, पेपर रीजनिंग का जो था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था, और जो एप्टी था वो मॉडरेट लेवल का था। आप इजी नहीं बोल सकते एप्टी को। तो ऐसा पेपर आज का फर्स्ट शिफ्ट आया है। अब ये वेरी होता है थोड़ा बहुत शिफ्ट वाइज, लेकिन चलो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो खैर बहुत बड़ा पार्ट है। तो रीजनिंग एबिलिटी जो अटेम्प्ट्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सुने, जैसे कि 45 मिनट्स आपको मिलते हैं, तो 28 से 32 के बीच में अटेम्प्ट्स अच्छे रहेंगे, गुड अटेम्प्ट्स। और एप्टीट्यूड के 22 से 26 तक। ओके। तो इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है अपने हिसाब से, किसी का रीजनिंग अच्छा भी जा सकता है, किसी का एप्टी थोड़ा कम भी जा सकता है। तो ओवरऑल अटेम्प्ट जो है आपका 55 से अबव है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन अभी अटेम्प्ट सिर्फ अटेम्प्ट नहीं है आपका, आपका एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए वो, ठीक है। ये हमेशा मैं मानता हूँ। तो एक्यूरेसी देखिए, क्योंकि अगर आपने 55 ही अटेम्प्ट किए और 55 या फिर और आपकी 100% एक्यूरेसी, तो आपको श्योरली उतने ही मार्क्स मिलेंगे। और जैसे कि इसमें इंग्लिश नहीं होता है, तो इंग्लिश में ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ गलत हो सकते हैं। रीजनिंग और एप्टी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके मोस्टली जितने अटेम्प्ट आप बोलते हो, हार्डली एक आध मार्क्स आपका गलत हो जाए या फिर नहीं होता है, क्योंकि आप वही वहां पे टिक करते हो, वही पे आप क्लिक करते हो ऑप्शन जो जिसका आंसर आपने निकाला है सॉल्व करके। ओके। तो ज्यादा अटेम्प्ट्स आप तभी कर पाओगे जब आप एक्यूरेसी अच्छे से रखोगे इस पेपर में। ओके। उसके बाद में जो रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन है, इस बार आया है पेपर जो शिफ्ट वन के लिए, वो इस प्रकार आया है। इन डिटेल आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो डेज बेस्ड पजल था, वेरिएबल जहाँ पे फ्रूट्स दिए थे, 5 क्वेश्चंस आए थे उसमें से। उसके बाद में मंथ एंड डेट बेस्ड पजल था, वो 5 क्वेश्चन उस पे। बाद में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, इनसाइड फेसिंग, मतलब सब अंदर ही फेसिंग का, ऐसा नहीं पूछा था कि कोई आउटसाइड फेस कर रहा है या कोई इनसाइड, सब इनसाइड फेसिंग का था। वो 5 क्वेश्चंस थे। सिलेक्शन बेस्ड एक पजल था जिसमें प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स दिए हुए थे, वो 5 क्वेश्चन थे। कंपैरिजन पजल था एक, वो 3 क्वेश्चन। बाद में इनइक्वालिटी के 5, सिलोजिज्म के 5, बाद में चाइनीज कोडिंग और डिकोडिंग के 4, बाद में ऑड वन आउट लेटर बेस उसका एक, वर्ड फॉर्मेशन एक, और पेयरिंग। ओके। तो ये पूरा पेपर था, इजी टू मॉडरेट था। यस, पजल्स तो खैर ज्यादा होते ही है। तो आप जितने जल्दी वो पजल जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, जो थोड़ा बहुत आसान हो फास्ट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक पजल ऐसा होता है कि जो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको वो जल्दी से जल्दी प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि किसको ज्यादा टाइम लगने वाला है और किसको कम। ओके। तो इसलिए मैंने आपको गुड अटेम्प्ट्स भी बताए, जो बच्चों ने मुझे, बहुत से बच्चों ने जो रिव्यू दिया उसके हिसाब से। ओके, इसलिए मुझे अभी टाइम लगा, नहीं तो क्योंकि बच्चों के रिव्यू जानना भी जरूरी है, क्योंकि आप ही लोग पेपर देने वाले हो। उसके बाद में जो एप्टी का सेक्शन था, वो इस प्रकार था। टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन 5, बार ग्राफ, यस, डेटा इंटरप्रिटेशन 5 थे के, यस, कैसलेट के डेटा इंटरप्रिटेशन था, 5 मार्क्स का। मिसिंग नंबर सीरीज आया था, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आया था। तो देखिए, मोस्टली ऐसा होता है कि कभी मिसिंग आता है, कभी रॉन्ग नंबर आता है। तो मिसिंग नंबर सीरीज इसमें आया था 6। एप्टी जो इसमें आया था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए थे 6, जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और उससे थोड़ा पेपर थोड़ा बोल सकते इजी हो सकता है। ओके, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग स्कोर करते। अरिथमेटिक के 13 क्वेश्चन थे, टोटल 40 था। तो एप्टी, टोटल आप एप्टी सेक्शन देखें तो आपको मॉडरेट लगेगा, और पेपर देते टाइम भी आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। ओके। तो ऐसा मत सोचो कि आपके कम अटेम्प्ट हुए। ओके, अटेम्प्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिए कि आपके ठीक ठाक अटेम्प्ट होने चाहिए एक्यूरेसी के साथ। ओके। तो यस, एप्टीट्यूड जो था वो अभी का पहला शिफ्ट का आया था, वो था आपका मॉडरेट। ओके। तो ये है पूरा एनालिसिस शिफ्ट वन का।
बाकी जो भी नेक्स्ट शिफ्ट होंगे बच्चे जैसे जैसे रिव्यूज देंगे उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बाकी जो भी जिनका एग्जाम है बाकी शिफ्ट में, बाकी दिन, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, सो और अगर किसी का ऐसा हो सकता है कि कोई शिफ्ट हार्ड आता है तो नॉर्मलाइजेशन तो है ही, तो उतना आप टेंशन मत लो। ओके, सो ऑल द बेस्ट।